एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक के दो टर्म्स जिनका नाम है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब हम 11th-12th में कदम रखते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही कुछ टर्म्स हमारे सामने आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे भी और जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात की जाए सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में तो थोड़ा सा आप वर्ड पे जाइए। वर्ड है सब्स्टिट्यूट, जिसका मतलब होता है एक चीज दूसरे को रिप्लेस कर रही है। ऐसे अक्सर स्कूल्स में होता है कि कोई टीचर एब्सेंट होती है तो उस पीरियड को हम सब्स्टिट्यूट पीरियड बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस टीचर की एब्सेंस में कोई और टीचर उस क्लास को देखती है। तो बिल्कुल इसी तरह से होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड इज अ गुड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। जब हम एक प्रोडक्ट को दूसरे की जगह इस्तेमाल करें तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन कंज्यूमर थ्योरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स आर गुड्स दैट अ कंज्यूमर परसीव्स आर सिमिलर और कंपैरेबल। कहने का मतलब ये है, जब दो चीज़ें एक समान होंगी तभी तो हम उन्हें रिप्लेस कर पाएंगे। अगर वो एक जैसी होंगी ही नहीं तो हम उससे रिप्लेस कैसे कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आप देख रहे हैं टी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कॉफ़ी। अब किसी इंसान के सर में दर्द है तो उसे या तो टी दे दीजिए या कॉफ़ी दे दीजिए। अगर आपके घर में चाय नहीं है तो कॉफ़ी दे दीजिए, कॉफ़ी नहीं है तो चाय दे दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशनशिप का ग्राफ कैसे बनता है। स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाना ही सबसे डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम समझेंगे कि कैसे सबसे ईजीएस्ट वे में हम ग्राफ बना सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो ऐसे इमेजिन कीजिए, आपने लिया है एक तरफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी और दूसरी तरफ आप ले रहे हैं डिमांड ऑफ टी। याद रखिएगा, एक तरफ कॉफ़ी का प्राइस है तो दूसरी तरफ टी की डिमांड है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा कि दोनों तरफ आप कॉफ़ी या टी की बात कर रहे हैं, नहीं। आप यहाँ पे क्योंकि रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि कॉफ़ी और टी का रिलेशनशिप किस तरह से ग्राफ पे डिपिक्ट होगा, तो प्राइस लेना है आपको कॉफ़ी का और डिमांड लेनी है टी की। फर्स्ट से ये है एक्स पॉइंट जहाँ पे हम प्राइस को डिपिक्ट कर रहे हैं और डिमांड को डिपिक्ट कर रहे हैं। अब हुआ कुछ ऐसे कि कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं P1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो ये क्या हुआ P1। अब ऐसा मानिए कि किसी भी इंसान को अगर कॉफ़ी कॉस्टली पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वो टी खरीदेगा। तो मतलब यहाँ पे टी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही डिपिक्ट किया जाता है इसे ग्राफ पे। देखिए यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस जैसे ही इंक्रीज़ हुआ, डिमांड देखिए आप टी की क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जो सस्ती चीज़ दिखेगी, जो आपको सस्ता ऑल्टरनेट दिखेगा, आप उसे ही खरीदना पसंद करेंगे। जैसे एक पेन है जो 10 रुपये का था पहले, दूसरा पेन था 9 रुपये का। तो कभी कभार आप क्या करते थे, 10 रुपये वाला खरीद लेते थे थिंकिंग यार ये अच्छा दिखता है। लेकिन अगर इसकी कॉस्ट हो जाए एकदम से 15 रुपये, तो आप क्या 15 रुपये वाला पेन खरीदेंगे या 9 वाला? तो आप 9 वाला खरीदेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इतना सिंपल है ग्राफ पे डिपिक्ट करना। आई गेस ये समझ में आया है आपको। अब बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, तो अगेन नाम पे जाइए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़। कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ कपल्स को देख के बोलते हैं कि अरे आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, आप एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो गुड्स में भी ऐसा होता है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो साथ में ज़्यादा वैल्यू गेन करते हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल जब वो होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सर्विस इज एन आइटम यूज्ड इन कंजंक्शन विद अनदर गुड और सर्विस। यूजुअली द कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैज़ लिटिल और नो वैल्यू व्हेन कंज्यूम्ड अलोन। ये बोलते हैं कि भैया अगर अकेले इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है उसकी बहुत कम वैल्यू हो या फिर वैल्यू हो ही ना।
लेकिन जब उन दोनों को आप साथ में इस्तेमाल करेंगे तभी वो क्या बनते हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये आपको दिख रहा है पेंसिल और इरेजर। पेंसिल इरेजर के बिना अधूरी है, इरेजर पेंसिल के बिना अधूरा है, तो इनका जब भी इस्तेमाल होगा क्या होगा, साथ में होगा। सेम इज द केस विद पेट्रोल एंड कार। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी, अगर कार नहीं होगी तो पेट्रोल का यूज नहीं होगा। तो ये ऐसे गुड्स जो साथ में ज्यादा वैल्यू गेन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोबारा से बताऊं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे की प्लेस पे इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। जैसे कोक और पेप्सी, किसी को भी अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक में कोक पी सकते हो या पेप्सी पी सकते हो, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, सब्स्टिट्यूट करती हैं। वेयरएज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी साथ में वैल्यू होती है। जैसे कि पेन एंड इंक, अगर इंक नहीं होगी पेन नहीं चलेगा, पेन नहीं होगा तो इंक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप अब आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ। अगेन इमेजिन कीजिए, एक तरफ है प्राइस पेट्रोल का और दूसरी तरफ है डिमांड कार की। याद रखिएगा यहाँ पे भी आपको अपोजिट साइड अपोजिट चीज़ें ही लेनी है। एक तरफ आप पेट्रोल के प्राइस की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप डिमांड की बात कर रहे हैं कार की, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, P था, D था, ठीक है, और ये X था। अब जैसे ही पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, मतलब पेट्रोल के प्राइसेस में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, वैसे ही एकदम से कार की डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हो गई। आप देख रहे हैं ना, इस तरफ मूवमेंट हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। इस तरफ मूवमेंट हो रही है तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। अगर इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुई होती तो डिमांड इंक्रीज हुई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, कार की डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्योंकि साथ में वैल्यू गेन करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक का भी प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो सकती है और जनरली होती भी है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड का ग्राफ, जो कि काफ़ी इजी है अगर आप ध्यान से समझे तो। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ आने वाला है। सो हिट द लाइक बटन टू शो मी कि आपको वीडियो पसंद आई है, और कमेंट्स में आपका ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।